मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओम शांति। मीठे बाबा, शिव बाबा, ज्ञान के सागर बाबा, आदि मध्य अंत के दाता बाबा रोज रोज हमें कितनी गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली के माध्यम से भी, योग के माध्यम से भी आत्मा को संकल्प से टच करवाते हैं। जब हम हैं ही एक पिता के बच्चे और भगवान की बात को फिर भी सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? कारण क्या है? मनुष्य ये जान ही नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य को देह की आदत पड़ी हुई है। देह के ऊपर सोचता ही नहीं है। आत्मा जो है इस देह से ही इतना लगाव कर बैठी है कि आत्मा में क्या है, आत्मा का घर कहाँ है, पिता क्या कह रहा है, वो मेरे लिए आया है तो क्यों आया है, ये सारी बातों में रमन करना चाहती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आकर के जो सत्य ज्ञान बताता है, उस ज्ञान को सुने उसको समय बहुत हो गया, और उस समय के बीतने के कारण आत्मा मैली हो गई, तमो प्रधान हो गई है, जो आज उसकी बुद्धि में ये इतनी गुह्य बातें, इतनी दिव्य अलौकिक बातें जो कि भगवान परमात्मा को सुना रहा है, तो वो समझ में नहीं आ रही। फिर भी परमात्मा क्या कहते हैं कि बच्चे ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी गलती नहीं है। फिर भी वो अपने बच्चे को अपना रोज 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 कोई ना कोई बात बताता। आज की बात में क्या बता रहे बाबा? आज की बात में बाबा ये बता रहे कि बच्चे, श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, और गीता सुनाने वाले शिव परमात्मा की महिमा अलग है। श्री कृष्ण तो सतयुग का छोटा सा प्रिंस है, वो तुम्हें गीता कहाँ से सुनाएगा? वो तो खुद ही देहधारी है, वो निराकार का ज्ञान कैसे दे सकता है? वो कह ही नहीं सकता अपने आप को आत्मा समझो, वो खुद ही देहधारी है। वो खुद ही सजा सजाया है तो इतने गहने कपड़ों से, तो वो तुम्हें कैसे कह सकता है कि तुम अपनी ड्रेस को भूलो, तुम अपने कपड़ों की तरफ ध्यान मत दो, या तुम अपने ये सजने संवरने वाले गहनों की तरफ ध्यान मत दो। वो नहीं ना ये बात कह सकता, क्योंकि वो खुद ही सजता है। प्रिंस है तो प्रिंस तो सजेगा ही ना। तो भगवान आके बताते हैं एक मैं ही हूँ, आकर के जो कहता हूँ कि बच्चे ये दे और दे के पदार्थ, दे के वैभव, दे के संबंध, ये सब बुद्धि से भूलो, शरीर के नाते से नहीं। शरीर के नाते से तो जब तक तुम्हारा शरीर है, तुम्हें रचना रची हुई है, तो उसका पालन पोषण करना ही है ना। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि बच्चे, शादी के बाद जो है नामकरण चेंज हो जाता है। नाम चेंज होने का ये जो रिवाज है, रस्म है, ये भी भगवान ने इस संगम युग पर ही चलाई है, जो आज तक हमारे देश में चलती आ रही है। लेकिन क्यों चलती है ये हमने आज तक सोचा ही नहीं। बस ऐसे ही प्रथा और रस्म रिवाज के लिए नाम चेंज कर देते हैं और अपना लड़की अपने घर आ जाती है। भगवान ने आके नामकरण चेंज क्यों होता है उसका रहस्य भी बताया कि बच्चे, जब श्री कृष्ण पढ़ता है उसका नाम अलग होता है,
फिर जब बड़ा होके जब नारायण बनता है, राज्य भागे यानी राजगद्दी पे बैठता है, तब उसका नाम नारायण पड़ जाता है और वो प्रवृत्ति मार्ग में आ जाता है, यानी घर गृहस्थ में आ जाता है। वहाँ जो सतयुग में घर गृहस्थ है उसको गृहस्थ नहीं बोलते हैं, उसको तो गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। लेकिन दोनों अपना लक्ष्मी और नारायण का युगल रूप विष्णु के रूप में दिखाते हैं ना, लेकिन है तो दोनों अलग अलग ना। नारायण अलग है, लक्ष्मी जी अलग हैं, लेकिन छोटे होते में जब वो पढ़ते तो उनके नाम अलग हैं। वो श्री कृष्ण है, वो श्री राधे हैं। लेकिन नाम चेंज होने के बाद वो राज्य भाग्य के सिंहासन पे बैठते हैं, राज करते हैं। क्यों? क्योंकि नाम चेंज होने के बाद उनको बचपन पूरा पीछे का भूल जाए और उन्हें एहसास हो कि अब ये जो प्रजा है, ये मेरा परिवार है, इसको मैंने पिता बन के अपने पालना है, प्रजा को भी और अपने परिवार को भी। उसी का ही रस्म रिवाज हमारे यहाँ पे चलता आ रहा है कि स्त्री का भी जैसे शादी के बाद नाम चेंज करते हैं ना, क्यों करते हैं? कि वो अपने पुराने माता पिता को, पुराने कपड़ों को, पुराने गहनों को, पुराने संबंधियों को, रिश्तेदारों सबको भूल जाए। सास ससुर के रूप में माता पिता को देखे, देवर के रूप में भाई को, ननद के रूप में बहन को देखे और संबंधियों के रूप में अपने रिश्तेदार देखे और पति के रूप में अपने सारे रिश्ते निभाए, अपने सारे संबंध अपना उसी के साथ उसको साथी माने, साजन माने, मीत माने, माना दोस्त माने। तो ये नामकरण चेंज होने का मतलब ही यही है कि पुरानी चीज से एकदम हट जाओ। अब परमात्मा ऊपर से आया, अब उसने हमें अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट करके हमारा नाम चेंज कर दिया। अब नाम चेंज क्यों किया? क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर को अडॉप्ट नहीं किया, आत्मा को अडॉप्ट किया और आत्मा तो इस शरीर में फंसी हुई है। इसलिए सबसे पहले भगवान कहता कि बच्चे, जब तुम्हारी सगाई मेरे साथ हो गई, मैं ही तुम्हारा माता पिता हूँ, तुम्हारा गुरु, साजन, सखा, सदगुरु, सब कुछ मैं ही हूँ और मैं निराकार हूँ और तुम्हें मैंने अडॉप्ट किया, अपना बनाया है, तो तुम्हारी बुद्धि में मेरे अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर से सबके साथ प्यार करो, खेल पाल करो, उनको खिलाओ पिलाओ, घूमो फिरो, सब कुछ करो, लेकिन जो बुद्धि है ना, बुद्धि तो उसमें ही आत्मा में ही होती है ना, शरीर में तो बुद्धि है नहीं है। तो जो बुद्धि है, जो तुम्हारा मन है, वो केवल मेरा है, उसमें केवल मेरी ही याद रहनी चाहिए और किसी की याद नहीं रहनी चाहिए। और इसीलिए जब संस्था शुरू हुई थी तब सबका भगवान ने नामकरण कर दिया था, नाम बदली कर दिया था। माना जैसे परिवार के परिवार आ गए थे, सारे समर्पित हो गए थे, तो कोई ये ना समझे कि हाँ जी ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, मेरा फलाना, मेरा फलाना। भगवान ने सीधा आके नाम चेंज कर दिए कि अब तुम एक बाप के बच्चे हो, एक बाप से ज्ञान सुन रहे हो, वही तुम्हारा साजन, सखा, सतगुरु है। और सबको सेवाएं दे दी, कोई रोटी बना रहा है तो कोई अपना कपड़े धो रहा है, तो कभी कोई सिलाई कर रहा है, कोई मोटर मैकेनिक कर रहा है। तो संस्था जब शुरू में चली है तो ऐसे करके चली है ना। महीनों बीत जाते थे, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे। ये तो बाद में जब अनुभव सुनाने लगी दीदी दादियाँ, तब पता चला कि ये इनकी लौकिक बहन है, ये फलानी है, ये फलानी, ये माँ है। लेकिन भगवान ने एकदम स्मृति, एकदम जो है उनकी स्मृति को ही चेंज कर दिया कि बच्चे इस समय तुम्हारी माँ, बाप, शिक्षक, सतगुरु, तुम्हारा साजन, तुम्हारा मीत, तुम्हारा खुदा दोस्त, तुम्हारा धोबी, तुम्हारा सुनार, तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ। और है भी है, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। तो यही बाबा बार बार हमें आज मुरली मंथन में यही बता रहे हैं
कि यही बात सिद्ध करनी है कि बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से आके उसको 87 वर्ष हो गए हैं। संगम युग का 100 वर्ष का संगम युग 87 बीत गए हैं। केवल एक ही बात समझाते कि बच्चे, गीता जो है परमपिता परमात्मा ने सुनाई है, श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। वो तो खुद ही छोटा बच्चा, वो क्या गीता सुनाए, वो खुद ही देहधारी है, वो अपने को आत्मा समझने के लिए क्यों बोलेगा। तो ये बात सिद्ध करने के लिए बाप को कितनी मेहनत करनी, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। तो प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर ही है। तो परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। अब तो किसी के पास ऐसा ज्ञान है नहीं है। इतना भारी ज्ञान और कोई दे सकता है, सोचने वाली बात है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। ये तो सभी आप जानते ही हैं कि श्री कृष्ण की क्वालिफिकेशन है वो देवता कैसे बनता है। 16 कला संपूर्ण, सर्व गुण संपन्न, पहले भी बताई हुई है, संपूर्ण निर्विकारी। और परमात्मा की महिमा वो सागर है, सदगति दाता, गति सदगति दाता है, प्रेम का सागर, शांति का सागर, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, काल के पंजे से छुड़ाने वाला। तो भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। वो है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से ये राज्य भाग्य पाया है ना। सोचो कि इतने सजे सजाए देवी देवता, अब ऐसे तो सभी मनुष्यों का मन करता होगा कि हम भी ऐसे बन जाएं, लेकिन भगवान जब पढ़ा रहा है, जब अकल बांट रहा है, तब जिन जिन्हों ने पढ़ाई की, अकल ले ली भगवान की, वो तो तर गए, वो तो देवी देवता बन गए। और जो बेचारे रह गए, अब उनका पाठ भी ऐसा था, उनका भी कसूर नहीं है ना, वो अपना गति में चले गए। और जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी वो सदगति में आ गए, गति में जाके सदगति में आ गए। तो ये तो ड्रामा सर्कल बना हुआ है सबका। तो इसलिए भगवान ने आके साफ साफ लफ्जों में बताई बात कि वो है सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। और पढ़ते समय नाम रूप से और है वो, फिर जब राज्य पाया तब और है। तो पतित पावन तो है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन बाप के द्वारा राजयोग सीख करके भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। राजयोग तो समझते हैं ना आप, सब ने हमें योग तो सिखाए हैं। आज भी सन्यासी वगैरह क्या सब राजयोग सिखाते हैं, कोई भक्ति योग, कोई हठ योग, कर्म योग, ये सभी योग तो सिखा रहे हैं। लेकिन ये जो राज योग है ये केवल एक परम पिता परमात्मा ही आके सिखाता है कि बच्चे पहले स्व पर आप राज करो, उसके बाद विश्व पर आप राज करेंगे। स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी, ये परमात्मा का सिखाया हुआ राजयोग है कि खुद के पहले, खुद मैं आत्मा जो है राजा हूँ, पहले इन कर्मेंद्रियों की, बाद में फिर विश्व की। जब अपने ऊपर ही नहीं शासन कर पाए तो फिर अपने घर के ऊपर, अपने आसपास के ऊपर, फिर या विश्व के ऊपर कैसे राज्य करेंगे। तो इसलिए परमात्मा पिता हमें बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा फिर से वही पतित पावन से राजयोग सीख के भविष्य में प्रिंस बन रही है। सर्वशास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को किसने जन्म दिया? बाप ही माता को अडॉप्ट करते हैं ना। अब गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने भी बाइबल को अडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी है उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? अब ये तो किसी को पता नहीं है ना। और सबके शास्त्रों का पता है। ये जो सहज राजयोग की शिक्षा है वो किसने दी है ये नहीं पता। अब दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है ना। अब ये सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। कितनी बढ़िया बात बाबा ने, गहरी बात बता दी
कि भले क्राइस्ट भी आया यहाँ पे, उसने भी जो बातें बोली हैं उसके बाद में शास्त्र बने हैं, लेकिन उसने इस बाइबल को अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन भगवान ने इस गीता को अडॉप्ट किया। क्यों अडॉप्ट किया? इस गीता को पढ़कर ही ये जो मुरली है ये भगवान की एक तरह से बन्नी हो गई, पत्नी हो गई। इस माता के गर्भ से ही तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां जीवित हैं। तभी तो हम ब्रह्मा का ज्ञान जो है, परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान इस मुरली के द्वारा देता है वो खुद धारण करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं कि तुम भी ब्रह्मा के ही बच्चे हो। भले किसी भी धर्म के हो, भले किसी भी उसमें हो, लेकिन हो तो सारे ब्रह्मा की सृष्टि है ना। सृष्टि तो सारी ब्रह्मा के द्वारा ही भगवान ने रची ना। तो इसलिए ये हो गई गीता भगवान की। भगवान ने इनको माता का दर्जा दिया है कि ये तुम्हारी क्या हो गई, माता हो गई। इसको मैंने अडॉप्ट किया है। इसको अडॉप्ट करके फिर ब्रह्मा के मुख के द्वारा मैंने सुनाया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सारी बातें स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले बताओ, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। अब मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, या फिर ब्रह्म तत्व कह देते हैं, व सागर कह देते हैं। हंसी तो इस बात पे भी आती है हमें, आजकल ब्रह्मा कुमारियां जो बोलते हैं वो भी नहीं किसी को ढंग से बोलना आता। ब्रह्म कुमारी बोलते रहते हैं। ब्रह्म तो महातत्व है भाई, जहाँ पे आत्माएं रहती हैं। ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा की अडॉप्ट की हुई शिव शक्ति, शिव की पुत्री, ब्रह्मा की भी पुत्री। तो लेकिन लोग जो है ढंग से जानते नहीं है ना, उनका भी किसी का दोष तो है नहीं है। तो परमात्मा पिता बताते हैं कि मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते, व ब्रह्म तत्व कह देते, व सागर कह देते। अब सागर भी कौन सा कह देते हैं? वो जो कश्मीर के साथ जो लगता है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसको कह देते हैं। तो जो आया सो कह देते हैं अर्थ वगैरह। अब भूल सारी गीता से निकली। आज सारी बात बाबा फिर गीता पे ही बात बता रहे हैं, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया। अब श्री कृष्ण तो बाबा कहते हैं ही छोटा बच्चा है ना, ये तो तुम ही अपनी बुद्धि चला के सोचो। अब सम्मेलन करते रहते हैं सब रिलीजियस मनुष्य, कहते हैं कि क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं, यहाँ तो सारी सृष्टि ही पतित है। तो जब पतित ही हो गई है तो वो दूसरे को क्या अपना ऐसी बात कहेगी जो उसका तीर लग जाए। ये तो भगवान ही आके हमारे कर्म चेंज करता है, हमारा धर्म चेंज करता है, धारणाएं चेंज करता है, ब्राह्मण बनाता है, पवित्रता धारण कराता है, हमारी बुद्धि को सतो प्रधान बनाता है। जो हम जो बोलें वो समझ में दूसरे को आए। नहीं तो प्रवचन करना तो कोई बड़ी बात नहीं। प्रवचन तो आप जितने मर्जी आपने सुने भी होंगे और आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उन प्रवचनों का प्रभाव भी तो पड़ना चाहिए। तो वो प्रवचन का प्रभाव तभी पड़ता है जब पहले स्वयं में धारणा की होती है। हम स्वयं में धारण तब कर पाते हैं जब परमात्मा की शक्ति हमें मिलती है। तो हम आत्माएं तो सारी की सारी पतित हैं, तो शांति तो स्थापन कर नहीं सकती हैं। इसलिए परमात्मा पिता कहते हैं कि अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं कि पतित पावन आओ, एक तरफ सम्मेलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ बुद्धि ऊपर करके कहते हैं पतित पावन आओ। अगर आप ही लोग सम्मेलन कर रहे हो तो फिर बुला क्यों रहे हो पतित पावन को? फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं? बाप को जानते ही नहीं है बिल्कुल। भारत पावन था, अभी पतित है, अब पतित पावन कौन है? ये तो आप लोग भी जानते हैं कि पहले भगवान ने जो राज्य स्थापन किया, जो दुनिया बनाई थी, सतयुग जिसका नाम, यानी उस युग में सब कुछ सच सच ही था, सतयुग था। तो वो उसमें शांति थी। अब उसमें शांति थी, पवित्रता थी, वो किसने बनाई थी? तो अब बनाई है तो उसका ही टाइटल पतित पावन होगा ना।
तो बाबा कहते हैं ये कोई की बुद्धि में आता ही नहीं कि पतित पावन कौन है। अब उसके मैंने आकर के बाप कहते मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब पतित को ही पावन बनाकर मैं फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। जो पढ़ते समय श्री कृष्ण था, बड़ा होके राज्य भाग्य करने समय नारायण बना, फिर और जन्म लेते लेते आज लेखराज जी बने। लेखराज जी को अडॉप्ट करके उनका नामकरण किया ब्रह्मा जी। अब उनको ही फर्स्ट प्रिंस बाबा कहते बनाता हूँ। भगवान वाच, अब ये भगवान खुद बोल रहे हैं, वाच कर रहे हैं, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वो फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। अब ये समझानी और कोई की बुद्धि में तो है नहीं। किसकी बुद्धि कह रहे हैं बाबा? ना तो शास्त्रों वालों की, शास्त्रार्थ करने वालों की, ना विद्वानों की, ना आचार्यों की, ना पंडितों की, ना और धर्म पिताओं की बुद्धि में कि कोई आपको ये बात समझा सके कि भाई ये देवी देवता कैसे आए। कि भगवान के तो सारे ही बच्चे हैं, अब वो बनाएगा तो ये गिने चुनों को थोड़ी बनाएगा देवी देवता, वो तो सबको ही देवी देवता बना दे। कौन नहीं चाहेगा कि मेरी बैठ के लोग पूजा करें, कौन नहीं चाहेगा कि मेरी भी मंदिरों में मूर्तियां बने बड़ी बड़ी हैं, कौन नहीं चाहेगा कि मेरे को सारे शीश झुकाएं। हर कोई यही चाहता है, लेकिन ऐसे चाहने से तो कुछ नहीं होता। भगवान को पहचान कर, भगवान की मत पे चल के, उसके साथ संबंध जोड़ के, सब कुछ न्यौछावर करके, समर्पण भाव देकर जब हम अपनी बुद्धि में उसकी याद को भरते हैं, उसके ज्ञान को अपनाते हैं, तब जाके उसका सारा वर्षा हमारा होता है। और उसके बदले में, एवज में फिर वो कहता है तुम भी मेरे समान पूज्य बनो, ये वरदान दे देता है। तो परमात्मा पिता कहते हैं अब ये समझानी तो कोई की बुद्धि में है नहीं। इतने सारे सत्संग सुने हैं कोई ऐसा? श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। अब ये और बात भगवान ने बताई कि माई बाप है, यानी सारे शास्त्रों की जितने भी शास्त्र निकले हैं इस गीता से ही निकले हैं। चाहे रामायण है, महाभारत, शिव पुराण, भागवत, ये सब इसी से ही निकले हैं। तो ये माई बाप है। अब उसका रचयिता कौन है? चलो माई बाप तो है, लेकिन इसको भी तो किसी ने रचा होगा ना, ये श्रीमद् भगवद गीता को। तो उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, और वो तो है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, फिर बाइबल का बाप कौन है? ये बाबा बुद्धि चलाने के लिए पूछ रहे हैं। तो सबने कहा क्राइस्ट है, ये तो है ही है। उनका माई बाप नहीं कहेंगे, उनको माई बाप नहीं कहेंगे, क्योंकि बाइबल से कोई बच्चे नहीं पैदा हुए हैं। बाइबल पढ़ पढ़ के कोई ऐसे नहीं है कि क्रिश्चियन सारे बन गए हैं। बाइबल पढ़ के बाइबल में सबसे पहले माँ का रोल ही नहीं है। वो तो ऐसे जो उसने बोला क्राइस्ट ने, उसके हिसाब से उन्होंने शास्त्र बना दिया। लेकिन गीता तो माता है ना। गीता माता क्यों है? क्योंकि गीता स्वयं भगवान ने सुनाई है। बाइबल जो है वो क्राइस्ट ने खुद नहीं सुनाई है, इसलिए उसमें माँ का रोल तो है ही नहीं है। तो इसलिए भगवान साफ साफ ये बातें समझने वाली है ना कि अच्छा बाइबल का बाप कौन है? क्राइस्ट। अब उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं है। ये तो यहाँ माता पिता है ना, भगवान बाप है। अब उसके मुख के द्वारा हम ये गीता सुन रहे हैं, तो ये हमारी माँ हो गई। फिर आगे इससे बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ये भी क्या हो गए? ये भी आगे क्या कर रहे? धर्म स्थापन करने के लिए भगवान की ही बात सुना रहे हैं। कोई ब्रह्मा कुमारी ये थोड़ी कहती कि मैं कह रही हूँ। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई? ये बुद्धि चलाओ बाबा कहते हैं। उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? अब ये कोई भी नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमात्मा, परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। किसी को पता ही नहीं तो कहेगा कौन? लेकिन बाबा उलाहना तो दे रहे हैं ना कि कोई नहीं कहता ऐसे।
अभी गोला ऐसा बनाया है, इसीलिए भगवान ने ये जो चित्र वगैरह बनाए ना जो आप देखते हो, तो चित्र सारे साक्षात्कार से बनाए, ऐसे नहीं मार्केट में मिलते हैं, ये साक्षात्कार से भगवान ने। अब ये गोले का चित्र बता रहे हैं जिससे समझ जाए कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। और राधे कृष्ण तो सतयुग में है, वो कैसे, मतलब कृष्ण कैसे ज्ञान दे सकता है? उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया ना, अपने को तो नहीं उन्होंने ऐसे ज्ञान दे के ऐसा कोई देवी देवता बना लिया, कोई ना कोई तो ताकत होगी ना, तो ज्ञान देने वाला तो कोई दूसरा चाहिए ना, कोई ने तो उनको पास कराया होगा ना। ये बाबा कहते खुद ही सोच लो तुम। तो ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप पे तो नहीं बनती है ना, किस्मत बनाने वाला या तो बाप या फिर टीचर चाहिए। कहते हैं ना गुरु गति देते, परंतु गति सदगति का भी अर्थ भी नहीं समझते हैं, बोलते रहते हैं गति सदगति। आज भी किसी को पूछ के देख लो गति क्या है सदगति क्या, किसी को पता नहीं है। गति अलग चीज है, सदगति अलग चीज है। सदगति में सुख शांति होती है, गति में सिर्फ शांति होती है। गति सिर्फ हमारा परम धाम शांति धाम जो बाप का और हम आत्माओं का घर ब्रह्म तत्व है, और ये सदगति है सुख धाम स्वर्ग, जिसमें सुख है, धन है, वैभव है, रिश्ते हैं, परिवार है, प्रवृत्ति मार्ग है, तो वो है सदगति। लेकिन हमें भी अभी पता चला, पहले हमें भी नहीं पता था। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं, तो ये बातें कोई भी समझते नहीं है। वो तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं, है ना, देख लो आप कितने सारे दुकानें खुली हुई हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान ये एक ही है, बाकी सब तो भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है बच्चे। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। करते रहो, हमने तो खुद 4 बजे उठ के रामायण का पाठ पढ़ा, भागवत भी पढ़ी है, लेकिन कुछ मिला तो है नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते इनसे मैं नहीं मिलता, मैं तो बच्चों को ज्ञान दे करके पावन बनाता हूँ, सारी सृष्टि को सदगति देता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। तो ये जो चित्र बनवाए थे पहले, अब फिर बनवा रहे हैं, पहले भी कल्प पहले ऐसे बनाए थे भगवान ने। अब मनुष्य कहते 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि करी, अब ये नई बात खोल दी। एक देवी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। तो पहले एक धर्म रहता है जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। एक ही धर्म होता तो कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं। फिर वो एक टांग कम हो तो 3 टांगे रह जाती, इसीलिए सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, यानी 3 टांगे रह गई। 3 के बाद वो भी टूट जाती, फिर द्वापर युग यानी 2 टांगे रह गई। तो वो बता रहे बाबा फिर वो एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो धनी को जानते नहीं है, धनी माना कोई बड़ा बूढ़ा है, इनका कोई है या नहीं है इनको पता ही नहीं है। अब तो हमें भगवान का डर है ना, अब तो कोई भी कर्म करते हैं तो हमें पता रहता कि नहीं भगवान देख रहा है, किसी को कुछ गलत ना बोलें या मन में गलत ना लेके आए कुछ, क्योंकि भगवान के पास संकल्प पहुंच जाएगा। क्यों? धनी का अब डर बैठ गया, क्योंकि धनी आया हुआ है हमारा। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि धनी कोई नहीं जानते हैं, निधन के बन पड़े। तो इसलिए ये बात समझाने गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा, जिसका बर्थ प्लेस भारत है, और कहीं नहीं आता, भारत में आता भगवान। कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सत्युग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? बाबा कहते ये सोच तो लो, शास्त्रों में पढ़ तो लिया आपने ब्रह्मा द्वारा से ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाबा कहते सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? आकाश में दिखा देते हैं ना बादलों में, वो बादल नहीं है, वो सूक्ष्म वतन है जिसमें सूक्ष्म शरीर होता है। हम सभी का ही होता है सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर। ऐसे ही ब्रह्मा जी का भी सूक्ष्म शरीर है, जो यहाँ पे प्रजा रच रहे हैं उन्हीं का ही सूक्ष्म शरीर फिर सूक्ष्म वतन में है। तो भगवान बताते हैं कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा
कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। इससे पहले ऐसी कोई लाइट की दुनिया नहीं होती है। जब आके इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं भगवान, तो सबसे पहले ये सूक्ष्म वतन रचते हैं। ये सबके, हम सभी के सूक्ष्म शरीर हैं। जैसे जैसे हमारी बुद्धि साफ होती जाएगी, हमारा सूक्ष्म शरीर हमें अडॉप्ट कर लेगा। अडॉप्ट कर लेगा तो हम उस शरीर के साथ ही भगवान के पास इजीली जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि परमात्मा पिता ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं। परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, यानी कि यहाँ पर है साकार सृष्टि में। अब वो कहाँ से आया? अब ये बातें तो कोई समझते नहीं है ना, कोई समझ सकते भी नहीं है। जब तक भगवान नहीं समझाएगा तब तक कैसे समझेंगे? तो श्री कृष्ण के, अब ये राज खोल दिया, श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। अब ये किसी की बुद्धि में नहीं, उसी को ही वो ज्ञान दे के ऐसा बना रहे हैं। पहले ब्रह्मा बना के ज्ञान देते हैं, कर्मों को सुधार के देवता बनाते हैं। तो शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर रोला कर दिया। अब कितना घमंड है, अब ये रामायण गीता आदि बैठ के सुनाते रहते हैं। बाबा ने मुरली तो बहुत गहरी चला दी है, मंथन भी बहुत गहरा है। हम तो शॉर्टकट में फिर भी बताते, नहीं तो मुरली मंथन तो बहुत लंबा हो जाता है। फिर बाबा कहते अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करके सतो प्रधान दिव्य बुद्धि को अपने धारण करो। क्योंकि इस समय सबकी बुद्धि क्या हो गई है? पतित हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। कोई समय था जब हमारी बुद्धि सतो प्रधान थी। तो सतो प्रधान बुद्धि धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवगुणों को निकालना पड़ेगा, अपने आप की खुद ही चेकिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम जो है अपने ही कर्मों को सुधार करके अपने आप को सतो प्रधान बुद्धि के मालिक बना पाए। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।